रफ़ी साहब का ये नायाब गाना शंकर जयकिशन ने 60s में, बल्कि ये नायाब फनी सॉन्ग था, तो शंकर जयकिशन ने 60s में रफ़ी साहब के लिए रिकॉर्ड किया था, मगर यह गाना जैसे गायब हो गया था। 14 साल बाद जब इस गाने को कॉपी करके किशोर कुमार साहब के लिए रिकॉर्ड किया गया तो कमाल हो गया था। क्या था पूरा किस्सा? कौन सा किशोर कुमार का गाना था जिसके लिए कॉपी किया गया था इस गाने को, और कौन सा रफ़ी साहब का ये नया फनी सॉन्ग था जो जैसे गायब हो गया था? आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। ये गाना, ये फनी गाना जिसका किस्सा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस गाने को गायब कराने में, यानी ये गाना जितना अच्छा था उतनी अच्छी तरीके से ये पब्लिक के बीच में नहीं आ पाया। इस गाने को जो पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी उतनी पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं मिली, इसके पीछे हाथ था इस गाने की फिल्म का, जिस फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड हुआ था। जी हाँ, 1968 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कहीं और चल। ये फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप तो नहीं मैं कहूँगा, बर्बाद कहूँगा। जी हाँ, गौर कीजिएगा, फ्लॉप नहीं बर्बाद हुई थी। और इस फिल्म को बर्बाद कराने में इसके फाइनेंसर का बहुत बड़ा हाथ था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में थे देवानंद साहब, उनके साथ थी आशा पारिक, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, रफ़ी साहब, आशा जी, लता जी जैसे सिंगर्स ने, दिग्गज सिंगर्स ने इस फिल्म के लिए गाने गाए थे। मगर ये फिल्म पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। फिल्म थी कहीं और चल। बर्बाद शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्लॉप तो वो फिल्में होती हैं जो लोगों के बीच में आती हैं, लोग उसको नापसंद कर देते हैं। मगर इस फिल्म का तो किस्सा ही कुछ और था। ये फिल्म एक मैटनी शो के लिए चली थी। जी हाँ, ये फिल्म एक मैटनी शो के लिए चली थी। बाद में इसके फाइनेंसर ने इस फिल्म को पीछे खींच लिया था और दोबारा इस फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं उतारा। कारण क्या था? इस फिल्म के जो फाइनेंसर थे तोलाराम जलान, उन्होंने इस फिल्म को बर्बाद करने की सोची, खुद अपनी फिल्म को बर्बाद करने की सोची, क्योंकि वो सरकार को, आयकर विभाग को ये दिखाना चाहते थे कि उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस फिल्म के ज़रिए। उन्होंने जो इस फिल्म में पूंजी लगाई थी वो डूब गई है, उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है। कारण था उन पर आयकर विभाग का कुछ बकाया था, वो बकाया चुकाना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये टैक्टिस अपनाई, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट रखी, जैसे देवानंद महंगे स्टार थे उस वक्त के, आशा पारिक जी महंगी एक्ट्रेस थी उस वक्त की, शंकर जयकिशन महंगे संगीतकार। इन सबको लेकर के उन्होंने फिल्म को आगे बढ़ाया और खुद ही उन्होंने सोचा कि वो इस फिल्म को फ्लॉप करेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे विजय आनंद। विजय आनंद भी महंगे डायरेक्टर, टैलेंटेड डायरेक्टर। तो इन सबको लेकर वो फिल्म बना रहे थे, मगर उनके मन में कुछ और चल रहा था। वो चाहते थे किसी तरीके से फिल्म डूब जाए। आर्टिस्ट अपना काम किए जा रहे थे, मगर जो इसके फाइनेंसर थे तोलाराम जलान के मन में कुछ और ही चल रहा था। तोलाराम जलान ने इस फिल्म को फ्लॉप करने की जो तरकीब निकाली वो भी निराली थी। तोलाराम जलान ने, जब ये फिल्म लगभग 20% रह गई तो आर्टिस्ट टेक्नीशियंस की पेमेंट देना ही बंद कर दिया। पेमेंट सबको मिल नहीं रही थी, मगर सब जो काम किए जा रहे थे इस फिल्म के आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, वो काम किए जा रहे थे इसके प्रोड्यूसर की बदौलत। इसके प्रोड्यूसर थे मशहूर कैमरामैन जल मिस्त्री। जल मिस्त्री का काफ़ी अच्छा खासा नाम, अच्छे इंसान थे। आर्टिस्ट, टेक्नीशियन उनके बलबूते पे ये फिल्म किए जा रहे थे, मगर जब फाइनेंस बिल्कुल आना बंद हो गया तो टेक्नीशियंस ने, एक्टर्स ने अपने आप को पीछे कर लिया। अब तोलाराम जलान ने क्या किया, डुप्लीकेट के साथ इस फिल्म को आगे बढ़ाया और उनकी डबिंग भी अदर्स आर्टिस्ट से कराई। इस तरीके से फिल्म पूरी हुई। 1968 में एक मैटनी शो के लिए इस फिल्म को लगाया गया, जबकि ये फिल्म 60s के शुरुआत में बनना शुरू हुई थी। ये फिल्म एक मैटनी शो में लगने के बाद वापस ले ली गई थी और उसके बाद तोलाराम जलान ने इसको पब्लिक के बीच में नहीं लाया। जब ऐसा हुआ तो इसके डायरेक्टर जो थे, अभी किसी को नहीं पता था, पूरी टीम को नहीं पता था तोलाराम जलान क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इसके जो डायरेक्टर थे विजय आनंद, उनको बड़ा दुख हुआ
कि एक ही मैटनी शो के लिए फिल्म लगी, दोबारा इसको सिनेमा घरों तक नहीं पहुंचाया। कहते हैं विजय आनंद ने कहते हैं इस पर बहुत मेहनत की थी, वो गाइड जैसा इसको बनाना चाहते थे, अगर तोलाराम जलान की वजह से ऐसा नहीं कर सके। बाद में जब विजय आनंद को पता चला तोलाराम जलान ने क्यों इस फिल्म को ऐसा किया, बर्बाद किया, तो विजय आनंद का कहना था जब उन्होंने फिल्म को बर्बाद ही करना था तो क्यों फिर मुझ जैसे डायरेक्टर को लिया, यानी विजय आनंद जैसे डायरेक्टर को लिया। तो खैर इस फिल्म के गाने जो रिकॉर्ड हुए थे, इस फिल्म के लिए शंकर जयकिशन ने कुल 6 गाने रिकॉर्ड किए थे और इस फिल्म के लिए 3 गाने शंकर जयकिशन ने रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किए थे। डूबते हुए दिल को तिनके तो और कहते हैं ऐसी स्थितियों के कारण ही फिल्म के 4 गाने ही पिक्चराइज हुए थे, 3 गाने खंडाला में पिक्चराइज हुए थे और बाकी गाने पिक्चराइज नहीं किए गए थे। इसमें से एक रफी साहब का ये नया फनी सॉन्ग था जिसको पिक्चराइज नहीं किया गया। जी हाँ, ये फनी सॉन्ग था और लक्ष्मी और सरसू और शीला और रजनी, लक्ष्मी ओ सरसू ओ शीला ओ रजनी, ये गाना कमाल का गाना था। अगर ये फनी सॉन्ग था, और फनी सॉन्ग तभी हिट होता है जब पिक्चराइज हो, यानी पूरा का पूरा डिपेंड करता था कैरेक्टर पर, एक सिचुएशन, मगर इसको पिक्चराइज नहीं किया गया था तोलाराम जलान की वजह से। अब देखिए ये फिल्म 68 में एक ही मैटनी शो में लगी थी। ठीक 14 साल बाद यानी 1982 में एक फिल्म आई थी नमक हलाल, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी। बप्पी लहरी ने देखिए इस गाने का इस्तेमाल कैसे किया किशोर कुमार साहब के लिए। जी हाँ, जिस गाने के लिए, जिस नमक हलाल गाने के लिए किशोर कुमार के लिए इस गाने का इस्तेमाल हुआ, इस गाने की कॉपी हुई, वो किशोर कुमार साहब का गाना था थोड़ी सी जो पी लिए। आप थोड़ी सी जो पी लिए का इंट्रो अगर देखोगे और रफ़ी साहब के तो इस फनी गाने का इंट्रो देखोगे और लक्ष्मी और सरसों का, तो एक जैसा मिलेगा। और बाद में जैसे रफ़ी साहब के लिए शब्द लिखे गए थे और लक्ष्मी और सरसों और शीला और रजनी, इसी तरीके से थोड़ी सी जो पीली है के शब्द लिखे गए किशोर कुमार साहब के लिए, और जूली और शीला और रानो जमालो, तरीके से किशोर कुमार साहब के लिए ये फनी सॉन्ग बनाया गया। बप्पी लहरी ने इसकी प्रेरणा ली थी रफ़ी साहब के इसी फनी सॉन्ग से, जो कहीं गायब सा हो गया था। मगर जब इसी तरीके का गाना फिल्म नमक हलाल में किशोर दा ने गाया तो कमाल हो गया था। यूट्यूब पे रफ़ी साहब का ये फनी सॉन्ग और लक्ष्मी और सरसू आपको मिल जाएगा, इसको सुनिएगा। बड़ा नायाब ये गाना है, रेयर जम जिसको कहते हैं वो ये गाना है। शंकर जयकिशन ने बहुत खूबसूरती से इसको रिकॉर्ड किया रफ़ी साहब की आवाज़ में। तो दोस्तों ये जो किस्सा था ये कई किताबों से निकल कर आता है। एक था गोल्डी जैसे किताब में भी इसका किस्सा है और भी आर्टिकल्स में इसका जिक्र है, वहीं से ये किस्सा मैंने लिया है जो आप तक पहुँचाया है। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।